बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूं मरीम खालिद और आप देख रहे हैं फैशन एंड ब्यूटी बाय MK। ठीक है जी। तो अब बारी आती है स्किन केयर की। तो स्किन केयर कलेक्शन मैंने आज आप लोगों को दिखानी थी, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स को कार्ड देने के लिए। मेरे भाई वगैरह कहते हैं भाई अपनी फ्रेंड्स को खुद ही कार्ड देने जाओ। मैंने कहा मैं अभी नहीं जा सकती। मैंने कुछ को तो सेंड कर दिया था, लेकिन कुछ मुझे कहती नहीं पर्सनली आके दोगी तभी हम आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं उनको कार्ड, मैं और आयशा कार्ड देने जा रहे थे अभी हम। और बाकी ये है कि आप लोग स्किन केयर की वीडियो देखो और फिर बाकी बातें हम रात को आकर करेंगे, ठीक है। तो जी ये वाला मेरा बैग, एक मैंने आपको कॉस्मेटिक में ये वाला बैग दिखाया था और अब दूसरा ये वाला बैग जिसके अंदर मेरी सारी स्किन केयर की मैंने चीज़ें रखी हुई थी पहले से ही, ठीक है ना। तो अब ये है कि ये मेरी चाय भी देखे पड़ी हुई है और मैं अब इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि मैंने अपनी स्किन केयर कलेक्शन में मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। कुछ इजाफी भी हो सकती हैं, तो भाई आप लोग ये ना कहिएगा कि इतना ज़्यादा अपना सामान रखा हुआ है। तो भाई मेरा काम भी तो यही है ना। तो एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है तो इसमें क्या बुराई है। सही है ना। तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी इतना ही सामान लें जितना मैंने कॉस्मेटिक का भी लिया था और ये भी। तो आप लोग ज़रूरी नहीं है कि इतना ही सामान लें। आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और अपने बजट के अकॉर्डिंग हर इंसान लेता है हर एक चीज़, ठीक है। तो मेरी स्किन केयर में मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मुझे वहाँ जाके स्टार्टिंग में भी ज़रूरत पड़ेगी और आगे जाके भी ज़रूरत पड़ेगी। लाइफ टाइम ही ज़रूरत पड़ती होती है इन सब चीज़ों की। तो मैंने अपने ये कलेक्शन रखी है, ठीक है। मैं बारी बारी आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या क्या चीज़ें रखी। तो जी फर्स्ट स्टेप में होता है फेस वॉश हमारा, ठीक है। फेस वॉश आपको पता है दिन में 2 टाइम 3 टाइम तो मस्ट होता ही है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपनी चॉइस में रखा है राइस फेस वॉश, जो कि मेरा फेवरेट है और ये आपकी डेड स्किन को भी रिमूव करता है और डेली बेस पे आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। फिर उसके बाद जी मैंने रखा है ओरिफ्लेम का एसेंशियल फेस वॉश। ये जेल फॉर्म में होता है और ये ऑल स्किन टाइप है, लेकिन मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी नोज़ एरिया के पास थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए बेस्ट है। ये दोनों फेस वॉश मैंने अपनी स्किन केयर में मैंने ये रखे हैं, ठीक है। फेस वॉश। अब सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टेप में है क्लींजर, ठीक है। क्लींजर आपको पता है डेली बेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप क्लींजर मिल्क डेली किया करें रात को सोने से पहले, या तो क्लींजर किया करें, ठीक है। क्लींजर मिल्क मैंने नहीं रखा, क्लींजर मैंने रख लिया है। मैंने 2 यहाँ पर क्लींजर रखे हैं, दोनों ही ओरिफ्लेम के हैं। एक है यहाँ पर नोवेज का क्लींजर, ठीक है। ये ऑल स्किन टाइप है और स्किन एजिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मेकअप, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले थे, इसलिए मैंने अपनी मेकअप किट के अंदर रखे हैं। आपको पता है कि ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के थोड़े से प्राइजेस थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और कोई भी केमिकल वगैरह के यानी कि हार्मफुल केमिकल नहीं होते जो आपकी स्किन को डैमेज करें। ये आपको रिजल्ट थोड़ी देर लेट देते हैं, ठीक है। एकदम से इनके रिजल्ट्स नहीं आते, ये रिजल्ट थोड़े से लेट देते हैं, लेकिन ये है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी स्किन को फ़ायदा नहीं ना देंगे तो आपकी स्किन को नुकसान भी नहीं करेंगे, लेकिन यार अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं ना तो आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और सेकंड क्लींजर मैंने रखा है यहाँ पर एसेंशियल का फेस क्लींजर, नरिशिंग क्लींजर है, ठीक है। ये आपके होता है जो स्किन डबल टून हुई होती है ना, उसके लिए परफेक्ट होता है। तो इसलिए मैंने एक ये रखा है क्लींजर और एक ये वाला क्लींजर रखा है मैंने अपनी मेकअप कलेक्शन में, सॉरी स्किन केयर कलेक्शन में। तो जी स्क्रबिंग की बारी आती है तो स्क्रबिंग आपको हफ्ते में 1 दिन छोड़कर 1 दिन तो करनी चाहिए। अगर आपका स्क्रब बहुत अच्छा है तो आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अगर पार्टिकल ज़्यादा वो मोटे मोटे हैं तो आप 2 दिन छोड़ के करें, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ 2 टाइम करें। लेकिन लव नेचर का ये वाला जो स्क्रब है ना, इसके पार्टिकल्स जो अंदर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से हैं, बहुत बहुत ब्रीक है। तो ये आपकी स्किन को ज़्यादा रैश नहीं पहुंचाते। और डेली रूटीन के स्क्रबिंग के लिए ना मैंने ये वाला लव नेचर रखा है। ये छोटी सा पैकेजिंग है, ऐसे आपको दिख रहा होगा बड़ा, लेकिन है ये छोटा सा ही है मीनू। क्योंकि मैंने स्क्रब इसलिए ये छोटा रखा है क्योंकि आपको पता है फेशियल के अंदर भी स्क्रबिंग होती है, तो वो भी मेरे आपको फेशियल जो रेंज होगी ना वो मैं बाद में दिखाऊंगी, उसके अंदर भी स्क्रब है। इसलिए मैंने सिर्फ ये वाला एक छोटा सा स्क्रब रखा है और उसके साथ ये एक अर्जेंट फेशियल छोटा सा रखा है इस वाली स्किन केयर रूटीन में, जो कि आपने इमरजेंसी कहीं भी जाना हो तो 5 मिनट के लिए गए और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट इसको रब करें और फिर आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो ये वाला फ्रूट फेशियल, अर्जेंट फेशियल बहुत ज़बरदस्त है। आपने ऑर्डर करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए मेरे 2 स्टेप स्क्रबिंग के।
फिर उसके बाद आती है अपनी स्किन को प्रिपेयर करने की। तो प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के ऊपर। वैसे तो मैं मरहबा का रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो ये डॉक्टर ब्लश का है। मैंने ये वाला अपनी मेकअप किट में रखा है, जो कि काफ़ी बड़ी बोतल में है यार। ये मेरे कम से कम 2-2.5 महीने तो आराम से गुजरेंगे। फिर उसके बाद लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं वैसे छोटा ढूंढ रही थी, मैं ना वो जो होती है ना छोटी पैकेजिंग, वो उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये होता है वो ट्रैवल फ्रेंडली भी होती है। ठीक है, आप कहीं पे भी बैग में डालो कोई भी चीज़ और चलो जी। लेकिन ये है कि बड़ी भी सही है, चलो मैं कुछ छोटी बोतल में डाल लूँगी इसको। ठीक है, तो अर्के गुलाब में मैंने ये रखा है। फिर बारी आती है जी सीरम की। जिस तरह से फेस वॉश, क्लींजर, स्क्रबिंग वगैरह ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, उसी तरह से सीरम भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सीरम और ये सारी चीज़ें ही, सिर्फ सीरम नहीं, सारी चीज़ें ही आप लोग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें, जो आपकी स्किन के ऊपर सूट करते हैं। मेरी स्किन के ऊपर APK का ये विटामिन C और E सूट करता है, इसलिए मैंने ये वाला ये वाला सीरम रखा है। ये आपकी स्किन को जितने भी आपकी स्किन के ऊपर वो रेडनेस वगैरह हुई होती है, और जो भी रैशेज़ वगैरह के निशान, दानों के निशान, उसको भी रिमूव करता है और स्किन पे ग्लो बहुत अच्छा लाता है। मेकअप से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, और बाद और आम डेली बेस पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जी आता है ये बायो एक्वा का राइस सीरम। ठीक है, मैंने ये वाला इसलिए रखा है क्योंकि ये वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है सीरम, इसलिए मैंने ये 2 सीरम अपनी स्किन केयर रूटीन में मैंने ऐड किए हैं। तो जी यहाँ पर मैंने टी ट्री ऑयल भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि पिंपल्स वगैरह के लिए टी ट्री ऑयल बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए मैंने इसको लाजमी रखा है। ये एसेंशियल ऑयल है, ये डायरेक्ट नहीं आप लगा सकते, आप किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करके आप लगा सकते हो। तो मैंने टी ट्री ऑयल भी अपनी एक स्किन केयर रूटीन में रखा हुआ है। जी स्टेप आता है हमारा जी मॉइस्चराइज़र। स्किन को मॉइस्चराइज़ करना इस मौसम में ख़ास तौर पे इतना नहायत ज़रूरी है ना, कि बस क्या करें, कुछ और आप अप्लाई करो ना करो, लेकिन मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई करना है। तो मॉइस्चराइज़र में मैंने रखा है एक ये ईशा ऑर्गेनिक की डे एंड नाइट क्रीम। ये मॉइस्चराइज़र के लिए परफेक्ट है, आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ बना देती है। ठीक है, और सेकंड स्टेप जो मैंने आपको राइस क्रीम रखी है, वो मैंने अभी सामान पैक कर दिया है। अगर आपने वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से बैक जाके माई मेकअप कलेक्शन में जाके वो वीडियो में देख सकते हैं। अब वो वाली मैंने राइस क्रीम मॉइस्चराइजिंग के लिए रखी है। ये 2 चीज़ें मैंने मॉइस्चराइजिंग के लिए रखी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद जी यहाँ पर मेरे पास कुछ है मेरे शीट मास्क हफ्ते में एक बार लाजमी यूज़ करना चाहिए, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर रिचिन का विटामिन C शीट मास्क मैंने 3 रखे हैं फिलहाल, मैंने कहा बाद में और ले लूँगी, लेकिन मैं हफ्ते में एक बार लाजमी यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ज़्यादा स्किन आपकी अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये 3 शीट मास्क मैंने रखे हैं। फिर उसके बाद जी एक ये 2 in 1 ये आपके ब्लैक हेड्स के लिए मास्क होता है, बहुत ही कमाल का है, एक मैंने ये रखा है। अगर मैं इसको अकेली यूज़ करती हूँ ना, तो ये मेरे 2 से 3 बार ही आप लगा लो, 3 बार ही मेरा आराम से गुजर जाता है। अदरवाइज़ ये है कि अगर सारे मिलके लगाओ तो एक ही दफ़ा में खल्लास। ठीक है, अब जी सेकंड है जी ये मेरे विटामिन C के मैंने पील ऑफ मास्क रखे हैं, ये बड़े ही कमाल के हैं। मैंने इसका रिव्यू भी दिया हुआ है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो, और आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जी ये भी है एक पील ऑफ मास्क, ये चारकोल का पील ऑफ मास्क है। ठीक है, ये भी बड़ा कमाल का है आपके ब्लैक हेड्स के लिए, डेड स्किन रिमूव करने के लिए ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैंने एक ये भी रखा हुआ है। ठीक है जी, फिर उसके बाद बारी आती है जी नोज स्ट्रिप्स की। आपको पता है नोज स्ट्रिप्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वैसे मेरे इतने ज़्यादा ब्लैक हेड्स आते नहीं हैं, वाइट हेड्स होते हैं छोटे छोटे से, लेकिन उसके लिए मैंने APK की ये वाली नोज स्ट्रिप रखी है। ये सबसे बेस्ट है भाई, आप और कोई चीज़ ना यूज़ करो, बल्कि ये वाली यूज़ कर लो तो सभी आसान है। तो मैं कभी ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी ओरिफ्लेम का ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, और पिन मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि पिन से ना मुझे वैसे बड़ा दर्द होता है, इसलिए मैं इसके अंदर आपकी स्ट्रिप्स होती हैं, आपकी 10 स्ट्रिप्स होती हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाती होती हैं। तो मैं जो जो चीज़ें दिखा रही हूँ ना, आप लोग ये सब मेरे से ऑर्डर भी कर सकते हैं। फिर जी उसके बाद मैंने रखी है यहाँ पर एक क्यूटिश की राइस ब्लीच क्रीम मैंने रखी हुई है। वैसे मैं ब्लीच क्रीम बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको प्रेफर ज़रूर करूँगी कि भाई आप लोग इसको ज़रूर बाय करें। इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो आप 15 दिन बाद या महीने बाद, आप महीने में एक बार तो ब्लीच कर लिया करें, और वो अच्छी करें तो फिर वो नुकसान नहीं देती। लेकिन अगर आप कोई भी लोकल उठा के कर लेंगे तो जाहिर सी बात है उसने नुकसान ही देना है। तो ये मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, मैंने ये वाली ब्लीच क्रीम अपनी स्किन केयर में रखी है।
फिर इसके बाद जी ये एक ओरिफ्लेम का छोटा सा एक मेरे पास लव नेचर का जेल मास्क है, ठीक है। ये मैंने ना पहले एक बार मेरे पास 2 थे, तो मैंने एक ट्राई किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने एक और अपनी इसके लिए रख लिया है, अपने स्किन केयर कलेक्शन में रख लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने मार्क्स इसलिए कम रखे हैं, आपको पता है शीट मार्क्स भी हो गए और फेशियल्स के अंदर भी मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने एक ही छोटा सा मार्क, एक सेपरेट ये वाला ही सिर्फ मार्क्स रखा है, और मार्क्स रखा है और कोई भी नहीं रखा। फिर जी सन ब्लॉक, आपको पता है कि सन ब्लॉक कितना मस्ट है, और आप आजकल तो इतनी ज़्यादा पोल्यूशन, इतनी ज़्यादा गंदगी हुई है ना कि आपकी स्किन को सन ब्लॉक के बगैर तो भाई गुजारा नहीं है। ये सिर्फ सूरज से नहीं बचाता आपको, ये पोल्यूशन गंदगी वगैरह से भी आपकी स्किन को बचाता है, ठीक है। तो सन ब्लॉक अपनी मेकअप किट में लाजमी रखा करें, डेली बेस पे लाजमी रखा करें। तो मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक सिल्क का सन ब्लॉक रखा है अपनी स्किन केयर रूटीन में, क्योंकि आपको पता है कि ये वाइटनिंग वगैरह के लिए तो नहीं होता, ये सिर्फ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सूरज से भी और डर्ट से भी और पोल्यूशन से भी। तो स्किन केयर कर रहे हैं तो उसमें बॉडी केयर भी आती है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ स्किन केयर नहीं रखी, मुंह को नहीं सिर्फ संवारना जिस्म को भी आपने साफ़ सुथरा रखना होता है। तो मैंने अपनी बॉडी केयर की भी मैंने चीज़ें रखी हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आता है बॉडी वॉश, ठीक है। सबसे पहले आता है बॉडी वॉश, ठीक है। तो बॉडी वॉश में मैंने सबसे पहले रखा है यहाँ पे ओरिफ्लेम का ये शावर जेल, जो कि मेरा इतना फेवरेट है। ये मुझे गिफ्ट आया था ओरिफ्लेम की तरफ से, तो ये मैंने अपनी स्किन उसमें रखा है, स्किन बॉडी केयर में मैंने रखा है। तो पहले वाला जो मेरा फेस वॉश था ना, वो मैं लक्स का यूज़ करी थी, उसके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट थे। तो मैंने कहा इसको भी मैं लाजमी ट्राई करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि अच्छा है कि नहीं अच्छा। तो फिर आप लोग भी इसको ज़रूर बाय कीजिएगा अगर मेरे रिव्यू अच्छे आ गए तो ठीक है जी। तो मैंने फर्स्ट स्टेप ये वाला रखा है। हैंड वॉश में मैंने जो रखा है वो है ओरिफ्लेम का ये लविंग केयर का हैंड वॉश क्रीम रखी है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, इतने आपके हाथों को इतना ज़्यादा सॉफ्ट कर देता है ना यार, वॉश करने के बाद ऐसा लगता है कि बाद में ना क्रीम वगैरह लगाने की, लोशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लगाना चाहिए। लेकिन ये है कि ये आपके हाथों को बहुत ज़्यादा स्मूथ रखता है, सिल्की रखता है। और फिर जी बॉडी स्क्रब की बात आती है, जिस तरह फेस का स्क्रबिंग करना कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसकी डेड स्किन हम निकालते रहते हैं हर हफ्ते में 1-2 बार, उसी तरह से स्किन के ऊपर भी, जिस्म की बॉडी के ऊपर भी आपको पता है डेड स्किन जम जाती है, जिसके लिए स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने बॉडी स्क्रबिंग के लिए मैंने यहाँ पर नेचुरल हनी का मैंने यहाँ पर बॉडी स्क्रब रखा है। यार वैसे तो मैं राइस वाला लेना चाह रही थी, लेकिन इसका भी इतना कमाल का रिजल्ट है ना कि मैंने अपनी स्किन केयर में भी रख लिया। मैंने कहा नहीं यार ये ज़रूरी है, बहुत अच्छा मुझे इसके लगा, इसके रिजल्ट वाकई बहुत कमाल है। इसके पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, ठीक है। एक ये मैंने रखा है बॉडी स्क्रब। और जिस सेकंड स्क्रब मैंने रखा है ओरिफ्लेम का मिल्क एंड हनी का ये शुगर स्क्रब मैंने रखा है, जो कि आपको पता है बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मैंने इसकी 2-3 बोतलें पहले भी ख़त्म कर चुकी हूँ और अब ये मैंने अपनी ब्राइडल किट में रखा है मैंने ये वाला, ठीक है। आपको पता है कि ओरिफ्लेम के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे केमिकल फ्री होते हैं और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, इस वजह से मैं इनको बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। फिर इसके बाद बारी आती है जी, ये साइड पे कर लो। फिर इसके बाद बारी आती है जी बॉडी लोशन की, हैंड लोशन, बॉडी लोशन, इन सब की बारी आती है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन मेरा है यहाँ पर फास्मिक का कोको बटर का ये लोशन है, इतना कमाल का यार, इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना, आप ये लगा लेते ना सारा दिन आपके जिस्म से खुशबू आती रहती है। तो मैंने अपनी सबसे पहले लोशन, आपको पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने 3 रखे हैं। आप सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा लोशन क्या करने हैं ठीक है, लेकिन आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी होंगे, फिर जाहिर सी बात है उनके लिए भी और अपने लिए भी मैंने उस हिसाब से मैंने चीज़ें रखी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये हो गया, ठीक है, फर्स्ट ये ऑप्शन हो गया। सेकंड मेरा ओरिफ्लेम का सिल्क बॉडी लोशन है यार, ये वाइटनिंग लोशन है, ग्लो करता है स्किन के ऊपर, आपकी जो बॉडी होती है। मैं इसको ना ज़्यादातर हैंड्स के लिए और फूड्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये वाला लोशन, ठीक है। तो जी आपको पता है इसलिए ज़्यादा सारी चीज़ें रखी हैं, क्योंकि 1 पर्सन तो नहीं होगा, 2 पर्सन होंगे, मैं और मेरे हस्बैंड, और वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। आपको पता है जॉब वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो तो बस कहते हैं सुबह जाना मुँह धोना, शाम को आ जाना मुँह धोना, बस आदमियों की यही ज़िंदगी होती है। तो मैं अपनी केयर भी करूँगी और उनकी केयर भी करूँगी। जाहिर सी बात है जब मैं अपने फेशियल किया करूँगी तो उनके भी पकड़ के हाथ मार दिया करूँगी सही है ना। तो उनको भी भाई अच्छी तरह से, उनको भी भाई एक वो देते हैं प्रोटोकॉल देना होता है, जाहिर सी बात है, शोहर है आखिर, तो उनके लिए भी
भी मैंने साथ साथ चीज़ें मैंने रखी हैं। और जी थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर डिवलाइन का, ये भी मुझे ऑरिफ्लेम की तरफ से ही गिफ्ट आया था, जो कि ये भी बॉडी लोशन है, ये परफ्यूम बॉडी लोशन है। तो मैं इसको बहुत थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, पहले ख़त्म हो गया और अब ये वाला जो गिफ्ट आया था ना, इसको मैंने फिर अपनी इसमें रख दिया है कि मेरा भाई ये वाला जो है ना, मैं अपनी ना वो जो है इसमें रखूँगी, ठीक है जी, स्किन केयर में रखूँगी। और इनकी डेट एक्सपायरिंग बहुत ज़्यादा है, अभी 2-3 साल पड़े हैं, तो भाई ये 1 साल में ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर एक हो तो फिर तो 2-3 महीनों में ही ख़त्म हो जाता है, अगर वरना ज़्यादा हो तो 1 साल तो लगता ही है। एक ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी रखा है फेस, ये है क्या कहते हैं इसका, सोप रखा है, ये नॉर्थ फॉर मैन का अर्बन था, ये साबुन सोप सॉरी साबुन अब यूज़ नहीं ना करते हम लोग, फेस वॉशेस यूज़ करते हैं तो साबुन मुंह पे आता ही नहीं है इसलिए तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये वाला रखा है। एक ये वाला अगर वो चाहे तो मेरे यूज़ करना, वरना मैं तो उनको मैंने गिफ्ट किया हुआ था फेस वॉश, वो शायद ख़त्म हो गया हो, अब तो नया ले दूँगी, खैर वरना ये वाला तो है ही सोप। इसका रिजल्ट मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से यूज़ करवाऊँगी, फिर आपको बताऊँगी कि इसके कैसे यूज़ है, वो यूज़ करेंगे तो ही बताऊँगी ना। अब मैं आदमियों की भी चीज़ें यूज़ करके आप लोगों को बताती हूँ है। फिर उसके बाद आती है जी ये एक हैंड क्रीम और एक ये फूड क्रीम, ठीक है, ये मैंने 2 अपनी रखी हैं, ये दोनों ही ओरिफ्लेम की हैं। ये है सॉफ्ट केयर की हैंड नरिशिंग क्रीम है, और फिर उसके बाद ये है फीड अप की कंफर्टेबल, जो आपकी एरियो के लिए भी परफेक्ट है, और साथ में ये है कि पाँव को भी बहुत स्मूथ रखती है। आपको पता है पाँव कितने ज़्यादा फट जाते हैं सर्दियों में, और इसमें यह है कि इसमें टी शेक है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ है ये दोनों ही प्रोडक्ट, ठीक है। हैंड एंड फूड के लिए मैंने ये रखा है। तो जी जिस तरह से आप अपना फेस वॉश करते हैं, ठीक है, अपना बॉडी वॉश करते हैं, दोनों की अच्छी तरह से स्किन केयर करते हैं, ठीक है, उसी तरह से आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स की भी केयर करनी चाहिए। तो मैंने प्राइवेट पार्ट्स की केयर के लिए मैंने ओरिफ्लेम का यहाँ पर इंटीमेट वॉश रखा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। आप लोग देखें, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स को इग्नोर करते हैं ना, तो और उनको किसी भी साबुन वगैरह से धो लेते हैं, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपको अनहाइजेनिक की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्मेल वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को अपने प्राइवेट पार्ट्स की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, तभी आप लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है जी, वरना आपको टाइम टू टाइम ये आपको इश्यूज आते रहते हैं, जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा मसला करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने अपनी जो प्राइवेट पार्ट्स की रूटीन में मैंने ये वाला रखा है वॉश, ठीक है। फिर जो इसके बाद ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जिसके लिए आपको पता है, ये एक ये वाला मैंने स्पंज रखा है नहाने के लिए। एक तो लूफ़ा होता है, वो मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, वो पूरा सेट ही था, वो मेरा लूफ़े वाला पता नहीं कहाँ गया। तो एक मैंने ओरिफ्लेम की तरफ से मुझे आया हुआ था, तो एक मैंने ये रखा। फिर उसके बाद जी यहाँ पर मैंने मेरे जो ये वाले आपको पता है टिश्यूज़ होते हैं, बाहर अंदर जाने के लिए थोड़ा सा पानी डालो और अपना फेस वगैरह साफ़ कर लो, हैंड वगैरह साफ़ कर लो, ये वाले मैंने वेट टिश्यूज़ रखे हैं, ये वाले, ठीक है। फिर उसके बाद जी मैंने यहाँ पर बायो एक्वा के ये शीट मास्क, मैंने इसका रिव्यू पहले भी दे दिया, टॉफ़ी टाइप होते हैं ये, आप किसी कोई भी चीज़ इसके अंदर लिक्विड डाल के आप इसको शीट मास्क एज अ शीट मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी मैंने ट्रिमर रखे हैं फेस के लिए। आपको पता है मैं वैक्स वगैरह तो वैसे करवाती हूँ, फेस की वैक्स खुद भी करती हूँ, बाहर से भी करवा लेती हूँ, लेकिन एमरजेंसी के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जी यहाँ पर फेशियल वगैरह ये सब चीज़ें करते हैं तो स्पंज की तो ज़रूरत पड़ती है, तो एक अदद मैंने ये। और फिर उसके बाद ये है जी मेरी शावर कैप है छोटी सी, ठीक है। एक मैं आपको दिखाऊंगी कि और वीडियो में मैं पता नहीं कहाँ रख के वो भूल गई हूँ, वो लूफा वाला पूरा पैक था, उसके अंदर फेस वो शावर कैप भी थी, हर चीज़ थी। एक ही छोटी सी शावर कैप दी हुई है, ये भी मैंने रख ली। मैंने कहा यार कभी कभी इंसान का बाल धोने को दिल नहीं करता, तो इंसान ना वैसे ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होता है, बाहर इंसान का ना। ये मैं सऊदीया से लाई थी। हाँ ये मुझे ना सऊदीया से मिला था, तो मैंने वक्का संभाल के रखा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा थे तो एक बच गया, तो मैंने अपनी इसमें रख लिया। और ये एक छोटे से हैंड वॉशेस टिश्यूज़ हैं ये, ठीक है, ये ट्रैवलिंग के लिए मैंने रखे थे, ताकि बहुत बेस्ट होता है। आपको पता है छोटी छोटी मिनी मिनी चीज़ें ना ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होती हैं यार। घर में तो आप जितने मर्जी भरे जार लगा लो, हैंड वॉश लगा दो, लेकिन ये हैंड वॉश सोप है, ठीक है, इसके अंदर कितने 100 से अबव टिश्यूज़ होते हैं, एक टिश्यू निकालो हैंड वॉश करो तो बस काम साफ, हाथ साफ सुथरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, अब मैं आपको सारी रख के भी एक बार दिखा देती हूँ। तो जी ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बारी बारी सब चीज़ें दिखाई। तो आप लोगों ने
तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरे स्किन केयर और बॉडी केयर की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब की सब कैसी लगी। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं वापस। ठीक है, तो ये हो गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई चीज़ रह ना गई हो तो आप लोग बता दीजिए, अगर रह भी गई होगी तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि भाई अभी आपने ये चीज़ नहीं ऐड की, तो भाई वो मैं ले लूँगी। अब इंसान को नहीं भी याद रहता है कोई कोई चीज़, ठीक है ना। अब शादी के बाद लाइफ ख़त्म थोड़ी ना हो जाती, शादी के बाद तो लाइफ शुरू होती है। सही है, तो अब ले लूँगी मैं सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। वेलकम बैक, तो मैं वापस आ गई। ठीक है, वीडियो आप लोगों ने देख ली है। आप कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है कि भाई आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, स्किन केयर की सारी रूटीन, और मैं भी इस टाइम थक हार के घर आ चुकी हूँ और रोटियां भी पका ली हैं आके पापा और भाई के लिए। हम लोग तो खाना खा के आए थे। और बाकी ये है कि आई होप सो आप लोग को आज की भी मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, जैसे पिछली वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं। तो इंशाल्लाह आगे आगे ना कपड़ों की वीडियोस भी आने वाली हैं। बस वो टेलर के पास से आ जाए तो मैं वो भी डाल दूँ इंशाल्लाह, लेकिन अभी वो आए नहीं है, इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही। ठीक है, तो भाई अब आप लोगों ने ये है कि मैं इस वजह से भी नहीं डालती, भाई आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कमेंट करते ही नहीं है बिल्कुल। वो कोई कोई कमेंट करता है तो कमेंट करके बताया कीजिए, मेरा भी हौसला अफजाई होती है। वीडियोस देखते ज़रूर हैं आप लोग, लेकिन आगे कमेंट नहीं करते। ठीक है, पता नहीं आप लोगों के पैसे लगते हैं इसलिए शायद, लेकिन मेरे पैसे पूसे कोई नहीं लगते। कर दिया कि ये हौसला अफजाई होती है हमारी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएंगे, जो जो बताएगा ना उसको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा दुआएं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सब कुछ।